ये पुस्तक है तंत्र मंत्र और यंत्र। इसका मैंने जिक्र किया था। जिस प्रकार अपने भावी जीवन के बारे में जानने के लिए लोग अक्सर ज्योतिषी अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं और सीधे ज्योतिषियों के पास जाकर अपनी जेब कटा बैठते हैं, उसी प्रकार तन मन के विभिन्न विकारों का उचित निदान न हो पाने पर वे ओझाओं, फकीरों, पीरों आदि के पास दौड़ पड़ते हैं और अपने खून पसीने की कमाई झाड़ फूंक, टोने टोटके आदि में लुटा देते हैं। ये ओझा आदि इन लोगों को भूत प्रेत आदि का प्रभाव बताकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। जंत्र मंत्र तंत्र, जंत्र मंत्र तंत्र आलोचना और आपत्तियों के उत्तर। क्यों अभिभूत होते हैं लोग तंत्र मंत्र से? तंत्र मंत्र के चक्कर में जन धन की बलि, तंत्र मंत्र की आड़ में तंत्र साधना कितनी अमानवीय, अर्थात जो धर्म शिव बताते हैं उसके अतिरिक्त कोई धर्म यदि कोई पुरुष मानता है या उसका अनुमान करता है तो वह मूढ़ है, यानी मूर्ख है। ये शिव बताते हैं। ओम लीम देवै नमः मंत्र पढ़कर देवी को सिर की बलि दें। ये जो अजीब अजीब से बलि लोग देते हैं और अजीब सी खबरें हम सुनते बोलते हैं, उन सारों का कच्चा चिट्ठा है इसके अंदर, इस पुस्तक में। कोई भी मंत्र सही नहीं है। ओम ऐम ह्रीम ओम क्लीं स्वाहा ब्रह्म मृगे श्रीं स्वाहा। घबराइए मत, रुपए पैदा करने का मंत्र है ये। 1.25 करोड़ पाठ कीजिए इस मंत्र के और फिर देखिए लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर धन देती है आपको। इस तरह के ऊट पटांग निरर्थक मंत्र भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं और देश के करोड़ों लोग सदियों से इन पर विश्वास करते आ रहे हैं। यदि मंत्रों में ही कुछ होता तो देश में आज जो इतना दुख दिखाई दे रहा है, इतनी दरिद्रता और बीमारियां नजर आ रही हैं, वे कभी नहीं होती। एक मंत्र साधक से मेरी झड़प हुई तो उसने मुझे धमकी दी और कहा, अच्छा देख लूंगा, ऐसा मारक मंत्र फूकूंगा कि शाम तक चित्त नजर आओ। मैंने कहा तब तो देश का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है महाराज। पाकिस्तान की फौजें देश की सीमाओं पर आतंक फैलाए हुए हैं और हमें उनके मुकाबले के लिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा है। क्यों नहीं आप यहीं से मारक मंत्र फूंकते कि सारा मामला मिनटों में ही समाप्त हो जाए। ये गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके विषय में अनुस्मृति में लिखा है, ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से भू, भुवः, स्वः ये 3 व्याहुतियां निकाली। यदि विप्र इन तीनों व्याहुतियों के साथ प्रातः साय गायत्री का जाप करें तो उसे 3 वेद पढ़ने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि द्विज
तीनों व्याहुतियों सहित गायत्री का ग्राम के बाहर यदि तीर पर अथवा वन में 1000 बार जप करे तो वह बड़े पाप से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सर्प केंचुली उतार देता है। मृत्यु परांत ब्रह्म ही बन जाता है, अर्थात मरकर परमात्मा बन जाता है। गायत्री से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है। इस स्त्रोत से स्पष्ट है कि गायत्री ऐसी क्लोरीन गैस है, ऐसा ब्लीचिंग पाउडर है कि इससे बड़े से बड़े पाप को भी खुरद-बुरद किया जा सकता है। इसके जाप से वेदों को बिना पढ़े ही उनके पढ़ने से प्राप्त होने वाला पुण्य प्राप्त हो जाता है और वायुयान, हेलीकॉप्टर, रॉकेट आदि के बिना ही जहां दिल चाहे वहां पहुंचा जा सकता है। तभी तो सुनते हैं कि हमारे पूर्व चंद्रमा में पहले ही जा चुके हैं। आज के वैज्ञानिक तो कलयुगी और मूर्ख हैं जो प्रयोगशालाओं में दिन रात एक करके और करोड़ों रुपए खर्च करके वैज्ञानिक यंत्र बनाते हैं। चुपचाप गायत्री मंत्र जाप और हवन शुरू कर दें, सब ठीक हो जाएगा और हमारे पूर्वजों के समान उन्नति कर जाएंगे। बहुत 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 कोई मंत्र सच्चा नहीं। किसी वृक्ष के नीचे गायत्री जपने वाले परम श्रद्धालु पर गिरने वाली किसी पक्षी की विष्ठा तक को गायत्री नहीं रोक सकती। दूसरी बड़ी विपत्तियों से रक्षा करने की बात तो दूर रही। गायत्री मंत्र की झूठी महिमा, आलोचना और आपत्तियों के उत्तर। ये पुस्तक बहुत ही आंखों के पर्दे हटा देने वाली है। एक दिन ठेकेदार की बुरी नजर उस पर पड़ गई और अंधेरे का फायदा उठाकर ठेकेदार ने उसके साथ एक पेड़ के नीचे संभोग कर लिया। चूंकि लड़की के लिए यह पहला तजुर्बा था, उसे बहुत अच्छा लगा। जब उसका शांति से जी भर गया तो उसने उससे मिलना बंद कर दिया। मगर कम से शांति ऊपर से उसकी चढ़ती जवानी, जैसे ही वह उस पेड़ तक पहुंचती संभोग के लिए तड़प कर चीखने चिल्लाने लगती। अपने बदन से सारे कपड़े उतार फेंकती। अपने गदराए अंगों को देखकर जोर से हंसने लगती। वह अपने बाल भी खोल देती और हिलने डुलने लगती। एक दिन जैसे ही काम करते समय उसने ठेकेदार की आवाज सुनी। उसने बिना सोचे समझे अपने सारे कपड़े उतार फेंक दिए। वह चीखने लगी, आ गले लग जा वरना मैं तुझे मार डालूंगी। अजीब हरकतें देख ठेकेदार तो चुपचाप खिसक लिया, मगर छत्तीसगढ़ी मजदूरों ने प्रेत बाधा समझकर उस पर घड़ों पानी डाल दिया। मगर थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुई तो अपनी हरकत पर शर्माई और पछताई। ये अजीब अजीब सी हरकतों से भरा हुआ ये ओझाओं का गोरख धंधा है। तांत्रिक गंगा सागर की पाखंड लीला।